अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद रामे, वेलकम टू रामे जोन। आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके थे लास्ट 2 व्लॉग्स जो मैंने क्रॉस के अपलोड किए थे उस पे। तो ये बहुत सारे कमेंट्स थे कि मुझे एक फुल रिव्यू चाहिए, इसकी सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, इसको थोड़ा सा रिव्यू और कंप्लीट करें। और हाँ, इस रिव्यू के अंदर जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर हम ये कवर करेंगे कि मुझे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें न्यू पता चली हैं इस गाड़ी के बारे में, जो कि आफ्टर यूज़ करने के बाद इंसान को पता चलती हैं। ऑब्वियसली आपको फर्स्ट लुक के अंदर वो चीज़ें नहीं पता चलती जो आप इस्तेमाल करते हो। मैं ऑलमोस्ट इस गाड़ी को इस वक्त 16-1700 किलोमीटर चला चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज आपसे अपना एक यूज़र एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। जो डिफरेंट चीज़ें या जो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं अपने तौर पे मैं वो शेयर करूँगा। जो प्रोज मुझे नज़र आए हैं वो, और जो कॉन्स हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ट्रंक को एक्सप्लोर करेंगे। एक सेंसर से स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्रंक ओपन हो रही है और यहीं पे हम सबसे पहले इसके लॉक्स देख सकते हैं। यहाँ से ट्रंक क्लोज होती है और यहाँ से आप ट्रंक की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अली अगर आपको दिखाता जाए तो ये सारी इसकी ट्रंक कैपेसिटी है जो कि टोटली बेहतरीन है। ट्रस्ट मी, मैंने इसके अंदर 3 बड़े सूटकेस, प्राम, बच्चे की और हर चीज़ रख के देखी है। यूजेबिलिटी वाइज इट्स सो मच, ठीक है। उसी के साथ इसका नीचे टूल बॉक्स और स्पेयर व्हील है जो कि बहुत ही एम्पल है। ओके, सो दिस वाज द ट्रंक। और उसी के साथ अब हम इसके रेयर रेग रूम पे जाते हैं जिसके सवाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अली की हाइट 6 फुट है, मैं खुद 6 फुट का हूँ। और अभी अली गाड़ी में बैठेगा और लेट्स सी कि इसके अंदर कितनी स्पेस है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेडरूम अली बेहतरीन। ये नी रूम है। अब ये माशाल्लाह हम दोनों हेल्दी हैं और आप नी रूम भी देख सकते हैं। फुट फ्लोर ईच एंड एवरीथिंग ओके। इसी के साथ अगर हम ये देखें, गाड़ी के अंदर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इतनी स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहला सवाल हमारे पास यही था कि क्या इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। सो यस, 5 लोग बैठ सकते हैं। सो अब हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं एंड लेट्स सी एंड एक्सप्लोर सम मोर फीचर्स जो कि मुझे इसके अंदर डिफरेंट लगे। Here is the room of this car and now let's start it. सबसे मज़े की चीज़ जो मैं अभी तक इस गाड़ी के अंदर एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बहुत ही साइलेंट स्टार्टअप है। ट्रस्ट मी, बंदे को देखना पड़ता है कभी कभी कि हाँ भी रेडी लिखा आ रहा है। सबसे पहले हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज से स्टार्ट करते हैं बिकॉज मोस्टली लोगों का सिर्फ सवाल फ्यूल एवरेज ही है। मेन कंसर्न इस गाड़ी को ख़रीदने का फ्यूल एवरेज है। एंड हेयर्स द फ्यूल एवरेज व्हाट आई एम गेटिंग इन माई सिटी। अभी तक गाड़ी को मैंने ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया है। टोयोटा की 1000 वाली सर्विस भी करवा चुका हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे अभी तक बताया कि आपकी गाड़ी 17.5 से 18.5 कर रही है तकरीबन। ये मतलब 17.5 to 18.5 में वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन माई ड्राइविंग स्टाइल इन द सिटी। और ये गाड़ी जो है टोयोटा क्लेम कर रहा है कि 24 किलोमीटर्स तक जाएगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिल्कुल नियत ही कर लेना इससे एवरेज लेने की तो आप 20 से 21 किलोमीटर्स तक की एवरेज ले सकते हैं। सो आज हम इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर यहाँ पे आपका इको स्कोर आता है कि अगर आप गाड़ी को अपना स्कोर हाई करते जाएंगे, आपकी गाड़ी इकोनॉमी मोड में चलती रहे, आपकी उतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी। गाड़ी आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल साइलेंट है बिकॉज ईवी मोड ऑन है। सो ये बैटरियाँ चार्ज हैं तो ये इसके ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ स्टीयरिंग से इसको नेविगेट करें, यहाँ क्रूज़ कंट्रोल अगर आपका ऑन हो तो यहाँ पे उसकी स्पीड लिखी आती है। और ये देखें, ये बैटरीज शो हो रही हैं राइट नाउ। इसकी बैटरीज के सेल्स चार्ज हैं, सिर्फ 3 पॉइंट डाउन है। गाड़ी इस वक्त बिल्कुल साइलेंट स्टार्टअप पे खड़ी है। इसी के अंदर अगर आप देखें तो आपको करंट ट्रिप दिखाता है कि आपने कितना टाइम हो गया और ट्रिप डिस्टेंस हो गया है। इसकी आप सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। उसी के साथ इसकी सेटिंग्स मेन्यू आ जाता है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑन एंड ऑफ का फंक्शन है। पार्किंग सेंसर जो फ्रंट वाले 2 हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऑन करने आपकी मर्ज़ी।
ये रेयर कोलिजन असिस्ट जो है वो रेयर 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने ऑन रखने हैं ऑफ रखने हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। बिकॉज अगर आप ज़्यादा सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, रिवर्स में बार बार गाड़ी लगाते हैं तो आपको बार बार वो एक आवाज़ बीप की आती है, तो वो थोड़ी सी अनॉय भी कर सकती है किसी को। और उसी के अंदर व्हीकल सेटिंग्स जो कि आप अगर ओके का बटन दबा के रखें तो यहाँ से आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ आई विल गो बैक। और ये इस गाड़ी की MID स्क्रीन है। आप चाहें तो इसको एनालॉग मीटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं और चाहें तो डिजिटल। मुझे डिजिटल ज़्यादा पसंद है। सो कमिंग टू द एंड्रॉयड पैनल, या इसे कहें कि MID पैनल या मल्टीमीडिया पैनल, बिकॉज ना इसको हम एंड्रॉयड कह सकते हैं, ये बेसिकली टोयोटा की अपना ही एक सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर चल रहा है। टोयोटा की ही अपनी इसके अंदर सारी सिस्टम है। बिकॉज इसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो तो है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इज़ सीमलेसली गुड, ठीक है। उसके अंदर आप कोई मतलब ब्राउज़र, अगर आप कोई बंदा है ना प्ले स्टोर से कोई ऐप्स डाउनलोड कर लेता है, यूट्यूब डाउनलोड कर लेता है, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर नहीं चला सकते, ठीक है। ड्यूरिंग ड्राइविंग तो बिल्कुल भी आपको यूट्यूब या कोई ऐप चलानी ही नहीं देती। इवन अगर आपने एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट करना है तो आपको पहले गाड़ी पार्किंग में शिफ्ट करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है और फिर आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। सो दिस इज़ समथिंग अनोइंग जो कि नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एटलीस्ट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग ड्राइविंग दे देनी चाहिए। बट येट ये बहुत अच्छा फीचर है। गाड़ी के अंदर कनेक्टिविटी या स्क्रीन के अंदर कोई इशू नहीं है। इसकी स्पीड, इसके अंदर हैंगिंग का कोई इशू नहीं है, बेहतरीन चलती है। साउंड क्वालिटी स्पीकर्स की बहुत अच्छी है। 6 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, 2 डैशबोर्ड्स में है एंड 4 डोर्स में है। यस, मैं इन थोड़े से दिनों में अभी तक सिर्फ इसका डिफॉगर ही यूज़ कर रहा हूँ, बट क्वालिटी ऑफ दिस पैनल जो कि ये सारा AC का यूनिट है, ये यूजेबिलिटी वाइज वेरी गुड है। और इसके इवन ये बटन्स की जो फिनिश है ना, ये बहुत प्रीमियम है। दीज नॉब्स आर वेरी प्रीमियम। ये आप जब इसको यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी फील आती है। डैशबोर्ड के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यस, ये जो ये क्वालिटी है ना स्टीयरिंग के ऊपर, जो लेदर क्वालिटी, ये जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये बहुत ही प्रीमियम है। टोयोटा का इंटीरियर इस गाड़ी में फॉर मी इट्स 10 on 10। सो नाउ कमिंग टू द फ्रंट एंड ऑफ दिस कार, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट्स पे जाते हैं जो कि बहुत ही गुड लुकिंग है। ट्रस्ट मी, इस गाड़ी का मेरे ख्याल से अगर कोई आंखें ही आंखें हैं, अगर फ्रंट पे आप देखें ना तो 2 फुट की तो सिर्फ लाइट ही है। यस, लाइट का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। अगर जो टोयोटा ने इसके अंदर बल्ब्स यूज़ किए हैं या जो भी LEDs यूज़ किए हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इससे ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस उनकी हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। कमिंग फ्रॉम अ सिविक ओनर, बिकॉज मैं इससे पहले सिविक चला रहा था, उसकी लाइट की विजिबिलिटीज़ इससे बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली मैंने गाड़ी ली है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स तो करनी पड़ेंगी, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं होती। बट क्योंकि मैं ग्लासेस पहनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी की रात के टाइम विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, बट इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। कुछ लोगों को हो सकता है इसको मतलब इससे कोई कंसर्न। फॉर माई सेल्फ आई एम डेफिनेटली गोना चेंज दोज बल्ब्स इनसाइड। मैं SMDs या HIDs की तरफ जाऊंगा, बिकॉज फॉर मी द विजिबिलिटी इज़ द टॉप प्रायोरिटी फॉर मी इन नाइट। मैं बताता चलूँ कि मैंने इस गाड़ी के हॉर्न तक चेंज करवाए हैं। 1 करोड़ भरने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर हॉर्न CD मोटरसाइकिल वाला दिया हुआ है। सो मैंने हॉर्न सबसे पहले चेंज कराए, बिकॉज ये जो हमारी ट्रैफिक है ना, ये जो इलाका है, ये भाई आप बसों का हॉर्न भी लगवा लोगे तो कोई बंदा आगे से हटता नहीं है, वो सुनता वगैरह कोई। गाड़ी के प्रो एंड कॉन्स की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। कि प्रोज ये हैं कि अगर आपने फ्यूल एवरेज लेनी है, आपको गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी चाहिए, आपको अच्छा सस्पेंशन चाहिए, आपको स्पेशियस गाड़ी चाहिए एक फैमिली के लिए, ठीक है, टोयोटा इज़ द ब्रांड हियर। और गाड़ी आपके सामने, ट्रस्ट मी, गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ है। गाड़ी के अंदर बाहर का ज़रा सा भी शोर नहीं आता। रोड ग्रिप बेहतरीन है। अगर आप थोड़ी सी रैश ड्राइविंग करने वाले हैं इंक्लूडिंग मी, तो बेहतरीन है। अगर आप कट शट मारें कोई इशू नहीं है, ठीक। आपको क्या से कहते हैं, फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करना है, आपको स्पेशियस ट्रंक चाहिए, गाड़ी में अवेलेबल है। आपको लेग रूम चाहिए, मैंने आपको बैठ कर दिखा दिया, बेहतरीन लेग रूम। ड्राइवर का सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है। कमिंग अगेन फ्रॉम द सिविक, गाड़ी के अंदर कुशनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद पिक बात हो रही है अब 1800 सीसी हाइब्रिड इंजन की।
सो मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा कि जी हैवल ओनर्स आ जाएं और या इसके अंदर कोई सिविक ओनर आ जाए। ये कैटेगरी बहुत ही डिफरेंट है। इसका कॉम्पिटिटर अगर हम देखें तो सिर्फ हैवल HEV ही बनती है, सेंटा फी भी नहीं बनती। तो मैं वो टर्बो चार्ज इंजन है, ये 1800 सिंपल इंजन है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं, अगर आप इसको रैप करते हैं, ये आपको रिस्पॉन्स देगी, आपको लबैक बोलेगी, ठीक है कि मैं हाजिर हूँ जनाब, आप रेस नहीं, कोई इशू नहीं है, जिस मर्जी पॉइंट पे दें, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद हाँ, अब आती है कॉन्स की बारी। कॉन्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अनॉय की है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लिस्ट में टॉप नेगेटिव पॉइंट है, वो है द 36 लीटर फ्यूल टैंक। यस, इस गाड़ी के साइज़ को देखें, बला है, लेकिन फ्यूल टैंक सिर्फ और सिर्फ 36 लीटर्स का है। ये कुछ लोगों को भी इनिशियली फील नहीं होगा, सिटी में चलाते हुए भी आपको फील नहीं होगा। इसके फ्यूल टैंक का मसला ये है कि अगर आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं ना, तो ये आप 1 टैंक में पहुँचा देगी, लेकिन अखीर हो जाएगी टैंक की। आपको मतलब एक रेस्ट एरिया में रुक के दरमियान में फ्यूल टैंक के अंदर 1000-2000 का फ्यूल या दोबारा रीफिलिंग टैंकिंग टॉपअप करवानी पड़ेगी। वो क्यों? बिकॉज आपकी यहाँ से वो जो उसका सफ़र है ना, अब लॉन्ग पे आपको एवरेज देती है 15 to 16। मेरे साथ तो अभी तक किसने ऐसे किया, किसी को इससे ज़्यादा दे दे तो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं 120 के क्रूज़ पे चलाता हूँ, उससे पहले 90-100 पे चलाओ तो कंबाइंड फ्यूल एवरेज 15.5 to 16.5 की दे रही है, ठीक। उसके अंदर इसका फ्यूल टैंक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, E के करीब आ जाता है, तो आपको रीफ्यूलिंग करवानी ही पड़ती है विद इन जाते हुए एक लॉन्ग ट्रिप में। अगर आप इसी तरह एक लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको एक बड़ा फ्यूल टैंक चाहिए ताकि आप एक बार फ्यूलिंग करवा लें, ताकि आप उसके बाद कोई गैप ना हो। डिपेंड करता है कि हर पर्सन उसको कैसे ड्राइव करता है, ठीक। और कॉन्स में सेकंड मोस्ट अनोइंग चीज़ है जर्नल के टायर्स। भाई इतनी बड़ी गाड़ी बना दी, टायर जर्नल के मिले थे देने के लिए। आप मतलब टोयोटा की कंपनी है, वो फॉर्च्यूनर को, रीवो को डैनलॉप देती है, ठीक है। आप ग्रैंडी को योकोहामा के टायर्स देते हैं, अल्टिस को देते हैं। अब यारिस और इसी पे गुस्सा निकालना था, यह कॉस्ट कटिंग की बारी यहीं पे याद आया था कि यहाँ पे करनी है कॉस्ट कटिंग, इधर करते हैं जाके। दिस वाज माय रिव्यू ऑफ टोयोटा क्रॉस। ये मेरा अपना यूज़र एक्सपीरियंस था, मेरा अपना, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को खुद चलाया है 1600 किलोमीटर्स तक, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा वो साथ साथ ब्लॉग्स में दिखाता जाऊँगा। तो दिस ये क्रॉस का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है।